गाइस क्या आप भी अभी तक जैसे कोई सेंटेंस ऐसा है, क्या आपके पास ये बाइक 2 सालों से है, मेरे पास ये प्रॉपर्टी 10 सालों से है, मेरे पास ये लैपटॉप 2 सालों से है, मेरे पास ये लैपटॉप शुरुआत से ही है भाई। तो आप जब किसी चीज को ये कहते हो कि मेरे पास कोई चीज बिगिनिंग से ही है, शुरुआत से ही है, किसी समय से है, तो हम लोग इन सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं गाइस, आज के सेशन से हम लोग लर्न करेंगे कि हम लोग किसी चीज का हमारे पास किसी समय से होना वो सेंटेंस कैसे बनाता है। लास्ट सीरीज में सीखा था हम लोगों ने, हम कहीं कुछ होते थे लेकिन आज हमारे पास कुछ है, वो सारे सेंटेंस हम बनाएंगे कहां पर, टू हैव के अंदर। इसे कहते हैं टू हैव का एडवांस फीचर, या फिर बोल दीजिए आप लोग टू हैव का एडवांस, या इसे हम बोल सकते हैं टू हैव हैड। अब हैव हैड कहां से आ रहा है भाई, क्या कहानी है, इसे एडवांस फीचर भी कहा जाता है गाइस। अब सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि जो हैव है ना, जैसे कि हमने कल लर्न किया था बी जो था वो अपने आप में वर्ब था, वैसे ही हैव भी अपने आप में वर्ब है। और आज हम लर्न करें टू हैव हैड, इसके साथ में हम लोग अलग से एक और हैड ऐड करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए लर्न करते हैं ऐसे। सबसे पहले चीज सीखिए कि जो हमारा हैज हैव है, क्या है हैज हैव, ये अपने आप में वर्ब है। ये जो हमारा हैव है ना, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म इसका होता है हैड, एंड थर्ड फॉर्म की बात करें तो भी हैड ही होती है, और फोर्थ फॉर्म की बात करेंगे तो होती है हमारी हैविंग, एंड द फिफ्थ वी हैव हियर हैज। तो देखा जाए तो ये हमारी है मेन वर्ब भी है, क्या है मेन वर्ब, और इसका मतलब होता है पास होना या हैव है, क्या है हैव, जस्ट बिकॉज ऑफ आगे टू मेंशन इसलिए यहाँ पर मैं हैव रख रहा हूँ। आज हम लोग लर्न कर रहे हैं गाइस, पहले हमने सीखा था टू हैव, क्या सीखा था, टू हैव। बेसिक क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले टू हैव। जब हम लोग क्या कहते हैं, जब हम लोग सब्जेक्ट के पास कुछ होने की बात करते हैं, जब हमारे सब्जेक्ट अपने पास कुछ होने की बात करते हैं, तो हम वो सारे सेंटेंस बनाते हैं टू हैव के अंदर, क्या बनाएंगे, टू हैव। लेकिन आज सिचुएशन कैसी है वो देखते हैं। आज हम लोग लर्न कर रहे हैं टू हैव के साथ में एक अलग से हैव आ रहा है, हैव नहीं आएगा, अब वो हैड आएगा। क्यों आएगा, लास्ट वीडियो में बता चुका हूं मैं आपको, देखिए ध्यान से क्यों आ रहा है भाई हैड यहाँ पर। क्योंकि यहां पर हमें दिखाई दे रहा है हैव, जस्ट बिकॉज ऑफ हैव हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो हैव की वजह से यहाँ पर हैड दिखाई दे रहा है जो कि वर्ब का क्या है, थर्ड फॉर्म है। और ये यहाँ पर हैव क्यों आ रहा है भैया, क्योंकि आगे टू इन्फिनिटी मेंशन है, इसी वजह से यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है V1 जो कि हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हैव। और गाइस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हम लोग किसी वर्ब को लिखते हैं उसके आगे हम लोग टू इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, और हमेशा टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसलिए यहाँ पर टू हैव है। और लास्ट सेशन बताया था आपको मैंने टू बी, क्लियरिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज क्या सिग्नल आया कि भाई, बेसिक क्लास में हमने लर्न किया था कि सब्जेक्ट के पास कुछ है, लेकिन वहां पर हमने टाइम मेंशन नहीं किया था गाइस। आज हम लोग टाइम के साथ थोड़ा सेंटेंसेस बनाते हैं, तो देखिए ध्यान से, एक सेंटेंस में बना रहा हूं, जैसे बेसिक टू हैव की अगर बात कर ले सबसे पहले, तो बेसिक में क्या था, हैज और हैव। जैसे मैंने कहा मेरे पास कॉपी है, आप बोलते हो क्या, आई हैव अ कॉपी। क्या हमने ये सीखा है बेसिक क्लासेस में, यस सीखा है। मेरे पास कॉपीज है, आई हैव कॉपीज, क्या कहा, आई हैव कॉपीज। लेकिन आप ये कहे ना कि मेरे पास कॉपीज तो है, लेकिन आप कहें मेरे पास 2 दिनों से कॉपीज है, तो आप क्या कहेंगे हम लोग, इससे थोड़ा सा लर्न कीजिए। देखिए अब इसमें कुछ नहीं करना है, हमें अलग से हैड ऐड करना है। क्या ऐड करना है, हैड। और हैड क्यों आ रहा है, क्योंकि हैज़ है इसलिए V3 आएगा, इसीलिए यहाँ पर हम लोग हैड मेंशन कर रहे हैं। साथ में वही कहानी आप लोग लगा देंगे, क्या फिर से, सिंस और फॉर। क्या लगा दोगे, सिंस और फॉर। अब हिंदी हो जाएगी से पास है, क्या बोलेंगे, से पास है। जब हमारे पास कोई चीज किसी समय से आ रही है ना, तो हम बोलेंगे क्या, हैज हैव के साथ में अलग से एडिशनली हमें हैज हैव के साथ में हैड ऐड करना है, और साथ में आ जाएगा सिंस और फॉर। क्या आ जाएगा, सिंस और फॉर। सेंटेंस में फिर रिपीट करो, एक नेक्स्ट सेंटेंस लेता हूं। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास टाइम सुबह से है। पहले बेसिक करते हैं, मेरे हमारे पास टाइम है, वी के साथ क्या लगाओगे, हैव, वी हैव टाइम। क्या कहा, वी हैव टाइम। हमारे पास सुबह से ही टाइम है, तो हम कहेंगे क्या, वी हैव हैड टाइम सिंस मॉर्निंग। क्या कहा, वी हैव हैड टाइम सिंस मॉर्निंग। चलिए पास्ट में आते हैं। मैंने कहा कि हमारे पास टाइम था, अब पास्ट में आएंगे तो हम लोग बेसिक की अगर बात करें तो हमारे पास टाइम था, वी हैड टाइम। क्या बोल रहे हो, वी हैड टाइम। हमारे पास सुबह से टाइम था, तो फिर आप जब देखिएगा ध्यान से, आप इसमें दो दो हैड देखे कंफ्यूज नहीं होना है गाइस। अब एक हैड कौन सा है, पास वाला, और एक समय वाला है, कि ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा कि क्या, हमारे पास सुबह से समय था, से था, तो हम क्या बोलेंगे अब, I had had time since morning। क्या कहा, I had had time since morning, ये है। चलिए बेसिक का सेंटेंस बनाते हैं। हमारे पास टाइम होगा,
हमारे पास बोल रहा हूँ क्या मैं गाइस, तो फिर भी कर दीजिए उसको। देखिए मैंने कहा कि हमारे पास टाइम होगा, वी विल हैव टाइम। क्या कहा? वी विल हैव टाइम। बेसिक सेंटेंस फिर से, पास होगा वी विल हैव। एडवांस की ओर चलते हैं, एडवांस में चलेंगे तो हम लोग यहाँ पर फिर से विल हैव के साथ में, आप ये मत सोच लेना कि हैड कहाँ से आ गया, भैया हैड आ रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए हम लोग हैड का यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और साथ साथ में सिंस और फॉर का यूज कर लेंगे। हमने कहा कि हमारे पास सुबह से समय होगा, से पास होगा, और यहां पर कहेंगे से पास था, राइट। चलिए देखिए, हमारे पास सुबह से समय होगा, वी विल हैव हैड टाइम सिंस मॉर्निंग। क्या कहा? वी विल हैव हैड टाइम सिंस मॉर्निंग। चलो बेसिक से थोड़ा सा एडवांस दोनों को प्रैक्टिस करते हैं। आपसे मैंने कहा एक सेंटेंस फिर से, मैंने कहा रोहन के पास बाइक है, रोहन हैज अ बाइक, इसमें टाइम नहीं आया। हमने कहा कि रोहन के पास 6 सालों से बाइक है, तो रोहन हैज हैड अ बाइक कब से? 6 सालों से, फॉर 6 years। क्या कहेंगे? फॉर 6 years। अच्छा, रोहन के पास बाइक थी, बेसिक सेंटेंस, रोहन हैड अ बाइक। क्या कहा? रोहन हैड अ बाइक। रोहन के पास, मैं आपसे कह रहा हूं फिर से, 6 सालों से बाइक थी, तो क्या कहेंगे? रोहन हैज हैड बाइक फॉर 6 years। रोहन के पास बाइक होगी, रोहन विल हैव अ बाइक। रोहन के पास 6 सालों से बाइक होगी, रोहन विल हैव हैड अ बाइक फॉर 6 years। क्या गाइस आपको ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? क्या क्लैरिटी है? थोड़े से और सेंटेंस लेके और प्रैक्टिस करता है, राइट। हमने कहा कि उसे ना बचपन से ही नॉलेज है भाई, बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति है वो, उसके पास बचपन से बहुत ज्यादा नॉलेज है। हमने ये सेंटेंस कहा, कैसे कहेंगे? देखिए पहले बनाते हैं, उसके पास नॉलेज है, शी हैज नॉलेज। क्या कहा? शी हैज नॉलेज, बचपन से नॉलेज है। शी हैज हैड नॉलेज सिंस चाइल्डहुड। अब नॉलेज के आगे आर्टिकल नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके पास नॉलेज था, शी हैड नॉलेज। उसके पास बचपन से नॉलेज था, शी हैड हैड नॉलेज सिंस चाइल्डहुड। उसके पास नॉलेज होगा, शी विल हैव नॉलेज। उसके पास बचपन से ही नॉलेज होगा, शी विल हैव हैड नॉलेज। गाइस क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि हम लोग बेसिक सेंटेंसेस बनाते हैं तो वो हैज है उसे हैड से विल हैव से बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये एडवांस सेंटेंसेस फ्रेम होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या आपको यहां तक की क्लैरिटी आ रही है? क्लैरिटी है गाइस। एक दो सेंटेंस और बनाता है। हमने कहा कि पापा के पास ये जो स्कूटी है ना, शुरू से है, शुरुआत से, पहले बेसिक बनाएंगे। पापा के पास स्कूटी है, फादर हैड अ स्कूटी। पापा के पास बिगिनिंग से ये स्कूटी है, फादर हैज हैड अ स्कूटी सिंस बिगिनिंग। चलिए पास में बनाते हैं, फादर हैड अ स्कूटी, पापा के पास स्कूटी थी, बिगिनिंग से ही थी। फादर हैड हैड अ स्कूटी सिंस बिगिनिंग। फ्यूचर में क्या कहेंगे? फादर विल हैव अ स्कूटी, पापा के पास स्कूटी होगी, और पापा के पास शुरू से ही स्कूटी होगी। फादर विल हैव हैड अ स्कूटी सिंस बिगिनिंग। क्या कहा गाइस? फादर विल हैव हैड अ स्कूटी सिंस बिगिनिंग। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? दिस इज द सेंटेंसेस अबाउट द, हमें क्या करना है, बार बार ऐसे सेंटेंस ले लेके ना बार बार बोला करो, इससे ना हमारी प्रैक्टिस होगी, और जितना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना हमारे बेस्ट होगा। तो होता क्या है, छोटे छोटे वीडियोस में पॉसिबल नहीं होता 8-10 मिनट में इतना ज्यादा को सेंटेंस को लेके प्रैक्टिस करवाना। हम लोग कोशिश करते कॉन्सेप्ट लर्न कर ले, ताकि हम लोग इसको बार बार प्रैक्टिस कर सके। आप खुद पहले सीख लीजिए आप खुद, उसके बाद हमें बार बार सेंटेंस अलग अलग सब्जेक्ट के साथ, अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ बार बार जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। गाइस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।